हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें अपन पहले चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, घर का बटन चालू करते हो पंखा चालू हो जाता है, घर का बटन चालू करते हो लाइट चालू हो जाती है, घर का बटन चालू करते हो पानी ऊपर चले जाता है, घर का बटन चालू कर देते हो प्रेस चलना चालू हो जाती है, घर का बटन ओवन चालू हो जाता है। ठीक है, मतलब ये सब एक बटन से तुम्हारे इतने एक एक बटन दबाते हो और तुम्हारे इतने सारे काम होते जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है ये? इसके पीछे कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और ये क्या है? इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, दो इलेक्ट्रिसिटी को तुम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। ठीक है, देखो तुमको चाहिए हवा, तुम चालू करोगे बटन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगी हवा में। क्लियर है ये? पंखा घूमेगा और हवा तुमको मिलेगी। ठीक है, तुमको चाहिए लाइट, तुमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, तुमको चाहिए लाइट, तो तुम बटन चालू करोगे, इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगी लाइट में। क्लियर है ये? ठीक है, तुमको चाहिए क्या? पानी ऊपर चढ़ाना, तो लाइट बटन चालू करोगे पानी ऊपर जाएगा। क्लियर है? तुमको चाहिए क्या? कुछ और, लेकिन तुम यूज़ किसका लेते हो? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो इट इज़ ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्यों? क्योंकि इट इज़ कन्वर्टेबल टू ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स। ठीक है, पहले केस में क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगी तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, पंखा घूम रहा है, मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है तुमको, हवा मिल रही है तुमको। ठीक है, सेकेंड कन्वर्ट हो गया तुम्हारा लाइट एनर्जी में। ठीक है, पंखा बटन चालू किया तुमने, लाइट मिलना चालू हो गई तुमको। ठीक है, तो लाइट मिलेगी तुमको। थर्ड, तुमको हीट एनर्जी चाहिए थी, तुमने ओवन चालू किया, तुमको हीट एनर्जी मिलना चाहिए, खाना बन गया तुम्हारा। क्लियर है? तो ये सब क्या है? तुमको चाहिए कुछ और, लेकिन तुम यूज़ किसका कर रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वो कन्वर्टेबल टू ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म्स है। क्लियर है ये? दूसरा पॉइंट है, ये ईजी टू ट्रांसफर है। ठीक है, इसको कितना भी दूर से, ठीक है, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है? जहाँ पे पावर प्लांट रहता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और वहाँ से तुम्हारे घर तक आती है। किससे? पतली वायर्स के फॉर्म में, पतली पतली वायर्स के फॉर्म में ये आ जाती है। ठीक है, और इसको ट्रांसफ़र करना इतना आसान है। ठीक है, अब मैं तुमको बोलूँगा कि तुम घर में तुम हीट एनर्जी ट्रांसफ़र करके देखो। तुम क्या करोगे? एक थर्मस उठाओगे, उसमें गरम गरम पानी भर दोगे और बोलूँगा यहाँ से दिल्ली तक जाओ। ठीक है, वाया ट्रेन के थ्रू दिल्ली तक जाओ। सर बाहर जाने की तो बात करो मत, कोरोना चल रहा है, मार पड़ेगी। ठीक है, मान लो, ठीक है, अगर यहाँ से तुमको दिल्ली ले जाना है, ठीक है, थर्मस में भर के, तो क्या थर्मस के अंदर भी गरम रहेगा दिल्ली तक? नहीं रहेगा ना। मतलब यहाँ से दिल्ली तुम हीट एनर्जी को नहीं ले जा पा रहे हो वाया थर्मस। क्लियर है ये? समझना है? तो वो मुश्किल टास्क है। क्लियर है ये? ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को तुम ट्रांसफर कर सकते हो यहाँ से दिल्ली तक। ठीक है, वो भी पतली पतली वायर्स के थ्रू। क्लियर है ये? तो ये इजीली ट्रांसफरेबल है एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर है ये? ठीक है, दो इसको अपन डायरेक्टली यूज़ कभी नहीं करते, डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि अपन हमेशा कन्वर्ट करके यूज़ करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पंखे के में डाला, इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब में डाला तो लाइट एनर्जी मिली। ठीक है, तो ये सब हमेशा कन्वर्ट करके ही यूज़ करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली यूज़ होता है एक ही जगह पर जब तुम पागल हो गए हो। ठीक है, तब डायरेक्ट शॉक दिया जाता है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टली यूज़ करना हो तो शॉक। ठीक है, क्लियर? पागल हो जाओ, शॉक खाओ। क्लियर है ये? ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इजी टू ट्रांसफर है, और वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसको अपन इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है ये? इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई क्या होता है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कंस्टिट्यूएंट है चार्ज। बेसिक कौन है इलेक्ट्रिसिटी में? एकदम अगर मैं बोलूँ बेसिक क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी आई, वो है चार्ज। ठीक है, देखो तुमको पता है, तुम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो एटम के बारे में। एटम में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, एटम में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स रहते हैं और प्रोटॉन्स रहते हैं। ठीक है, और बाहर पे क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, कभी वो काम किया तुमने? स्केल को ऐसे ऐसे सर पे रब किया हो और छोटे छोटे पन्नों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की हो तो चिपक जाते हैं, या फिर बलून को अपने कपड़ों में रब करके अगर चिपकाने की कोशिश करो तो बलून चिपक जाएगा। ठीक है, ऐसा काम कभी किया हो? ये क्यों होता है? ठीक है, किसके कारण होता है?
इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, एक्चुअल में चार्ज के कारण होता है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं ना, देखो ये अंदर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। अंदर पे न्यूक्लियस के अंदर पे कौन है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहा है। ये केमिस्ट्री में तुमने पढ़ चुका होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आसपास घूमते रहते हैं। देखो अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुमको एक चक्कर लगाना है ग्राउंड का, तो तुम आराम से चक्कर मार के आ जाओगे। मतलब 2 चक्कर मारना है, ठीक है, तुम मार लोगे। मतलब 10 चक्कर मारना है, तुम लोग मार लोगे, ठीक है। तो कब मैं बोलूँगा मारते रहो मारते रहो मारते रहो, ना पानी दूंगा ना खाना दूंगा, ठीक है। तो मार पाओगे क्या ग्राउंड के चक्कर, नहीं मार पाओगे ना। तुमको ग्राउंड के चक्कर मारने के लिए क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। ग्राउंड के चक्कर मारने के लिए क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा, ठीक है। वैसे इस ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इसके आसपास घूम रहे हैं, तो इनको क्या लगता है, एनर्जी लगता है। तो इनके पास कुछ एनर्जी रहती है जिसके कारण ये घूमते रहते हैं, क्लियर है ये। लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ी सी भी हीट एनर्जी देता हूं, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास तुमको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाएगी तो तुम क्या करते हो, फुदकना चालू कर देते हो इधर से उधर, ठीक है। मान लो तुम्हारे घर में मम्मी पापा बाहर चले गए, ठीक है, 2 घंटे के लिए, हो गया घर का कबाड़ा, ठीक है, तहस नहस एकदम फुल माहौल बन जाता है घर में, ठीक है, एकदम फुल एनर्जी आ जाती है, जो मम्मी पापा नहीं रहता है, ठीक है। वैसे इस इलेक्ट्रॉन के साथ रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जैसी थोड़ी सी एनर्जी देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन फुदक के क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। फुदक के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। अब हीट एनर्जी कैसे देता हूं, देखो अपने हाथ को तुम थोड़ा सा भी रब करते हो तो क्या बन जाता, हाथ गर्म हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि तुम क्या रब करने से क्या मिलती है, अपन को हीट एनर्जी मिलती है। वैसे जब तुम स्केल को सर में रब करते हो तो तुम क्या कर रहे हो, उसको हीट एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। हीट एनर्जी दे रहे हो तो उसमें से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर फुदक के बाहर आ जा रहा है, हो सकता है तुम्हारे बालों के इलेक्ट्रॉन स्केल में चले जाए या स्केल के इलेक्ट्रॉन बालों में आ जाए, ठीक है। तो किसी और एटम के पास वो इलेक्ट्रॉन चला गया, किसी और एटम के पास वो इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या थे, 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। एक एटम यूजुअली क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। एक एटम यूजुअली क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे थे, ठीक है। तो एटम यूजुअली क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर रहते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स को अपन ने नाम दे दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है, बस दे दिया है नाम, ठीक है। जैसे तुमको बोलूँगा तुम्हारा नाम ये क्यों है, तो तुमको क्या पता, दे दिया बस, ठीक है। तो मतलब तुम बोलोगे सर अ से आया था नाम, इस कारण ये देना पड़ा, ठीक है। अच्छा अ से आया था तो वही नाम क्यों दिए, कुछ और भी दे सकते थे ना, ठीक है। बस नाम दे दिया तो दे दिया। वैसे ही प्रोटॉन्स को अपन ने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया तो बोल दिया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन को उस समय अगर अपन को पॉजिटिव चार्ज बोला रहता तो अपन पॉजिटिव चार्ज, मान लो तुम्हारा नाम ए की जगह पे बी हो रहा था तो तुमको कौन बी के नाम से बुलाया जाता, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन को अपन ने नेगेटिव चार्ज दे दिया, प्रोटॉन को अपन ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, क्लियर है ये। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आपस में बराबर रहते हैं, और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज रहते हैं, ठीक है। तो पहले 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। जब 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन थे तो ये क्या था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का टोटल चार्ज कितना था इसमें, 0। टोटल चार्ज कितना था, 0, ठीक है। +1 +1 +1 +1 +1 +1 6 बार, -1 6 बार, ठीक है। तो मतलब 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को मार दे रहे थे और क्या जा रहा था, टोटल चार्ज क्या होता है, 0 जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको हीट एनर्जी दी तो फुदक के बाहर आ गया, फुदक के बाहर आ गया तो अब क्या हो गया, अंदर पे प्रोटॉन चेंज हो गया। न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज़ें कभी भी बाहर नहीं आती, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर वाली चीज़ें बाहर नहीं आती, ठीक है। तो हीट एनर्जी से कौन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्लियर है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। दूसरे एटम के पास चला गया, वो दूसरे एटम के पास चला गया। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने, 6। तो अब इसमें क्या है, 5 प्रोटॉन तो 5 इलेक्ट्रॉन को मार देंगे, बचेगा कौन, 1 प्रोटॉन। तो इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर है ये, समझ में आया, ठीक है। तो चार्ज कैसे आता है समझ में आ गई है, ठीक है। अब दूसरे एटम की बात करूं, मान लो
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ चला गया, ठीक है। इसमें पहले 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ गया ये वाला, ठीक है। तो क्या हो गया, 6 प्रोटॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन को मार देंगे, बचेगा कौन, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। समझ में आएंगे, ठीक है। चार्ज होता क्या है, देखो यार, मास क्या होता है नहीं पता ना। मास को डिफाइन करने बोलूंगा तो तुम लोग क्या बोलोगे, कंटेंट ऑफ द बॉडी। टाइम को डिफाइन करने बोलूंगा तो क्या बोलोगे, टाइम क्या होता है, समय। क्या होता है मास, कंटेंट ऑफ द बॉडी। कंटेंट क्या होता है नहीं पता ना, मतलब बेसिक चीजों को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल टास्क होता है, ठीक है। तो मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, टाइम इज द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। वैसे ही चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है। क्लियर है ये, समझ में आया। और अभी तक जो अपन ने पढ़ा उससे अपन को पता चला कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ठीक है। 2 types of charge are there. Positive charge, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, जिसमें से इलेक्ट्रॉन कम हुआ, ठीक है। तो पहला केस क्या था, जिसमें 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 4 5 6, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे और 6 प्रोटॉन बचे, ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या मिल गया मेरे को, पॉजिटिव चार्ज। जिसमें गया उसको क्या मिला, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है ये, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देता है, पॉजिटिव चार्ज देता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या देता है, नेगेटिव चार्ज देता है। क्लियर है ये, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है। कूलम को डिनोट करते हैं C से, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से, ठीक है। यूनिट होती है कूलम। चार्ज क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर, ठीक है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी हुज यूनिट इज कूलम एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, 2 टाइप के चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है ये, ठीक है। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, like charges repel each other, ठीक है। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। मतलब सेम सेम में दुश्मनी, दुश्मन है तू, ठीक है। प्लस प्लस क्या करेंगे, दूर भागेंगे, ठीक है। एक प्लस लाओगे दूसरा प्लस लाओगे, दूर भागेंगे, ठीक है। माइनस माइनस लाओगे, दूर भागेंगे। क्लियर है ये, ठीक है। तो प्लस और प्लस में क्या होता है, दुश्मनी। माइनस माइनस में क्या होता है, दुश्मनी, ठीक है। रिपल्शन, पसंद नहीं करते एक दूसरे को। क्लियर है ये, ठीक है। तो लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक जैसे, लाइक मतलब एक जैसे, ठीक है। सेकेंड, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर मतलब प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या करेंगे, प्यार करेंगे, ठीक है। दोस्ती करेंगे, प्यार करेंगे, ठीक है। यानी कि एक तो उसके तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, ठीक है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। प्लस माइनस या माइनस प्लस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है ये,
क्यों करते हैं क्लास 12 में पढ़ेंगे अपन ये सब, ठीक है। तो अभी तो ये जान लो कि लोग ऐसा करते हैं, क्लियर है ये, कोई दिक्कत में? तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, कोई दिक्कत में, ठीक है। फिर दुनिया का सबसे छोटा चार्ज होता है स्मॉलेस्ट चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दुनिया का सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नेगेटिव सबसे दुनिया का सबसे छोटा चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। स्मॉलेस्ट चार्ज इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। याद रखना पड़ेगा ये, तुमको क्वेश्चन में पढ़ने में नहीं दिया रहेगा, ठीक है, तो याद कर लो। स्मॉलेस्ट चार्ज इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, इसका 1.6 × 10⁻⁹ कूलम के सामने क्या आ जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। वैसे ही प्रोटॉन का चार्ज भी क्या होगा? अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली चार्ज होंगे तभी तो एक न्यूट्रल बनाएंगे ना एटम। इसका प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1 + 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा चार्ज यही है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा तुमको जाओ भैया 7.5 रुपए का कुरकुरे ले आओ, ठीक है। क्या बकवास कर रहे हो सर आप, ठीक है। 7.5 रुपए का कुरकुरे मिलेगा क्या? नहीं ना, वाला ठीक है। एक काम पर 12.5 रुपए का लिया भाई। अच्छा ले 13.25 रुपए का लिया। क्या क्या बक रहे हो सर? कुरकुरे यहाँ तो 5 रुपए का मिलेगा, या तो 10 रुपए का मिलेगा, या तो 15 का मिलेगा, या तो 20 का मिलेगा, या तो 25 का मिलेगा सर। दुकानदार खोल के नहीं देता कुरकुरे, ठीक है। समझ में आई क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कुरकुरे का हमेशा पैकेट मिलेगा, या तो 1 पैकेट मिलेगा, या तो 2 पैकेट मिलेगा, या तो 3 पैकेट मिलेगा, या तो 4 पैकेट मिलेगा, 5 पैकेट मिलेगा, ठीक है। कभी भी 7.5 पैकेट नहीं मिलेगा, 6.5 पैकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। 12 पैकेट मिलेगा, 12.5 पैकेट नहीं मिलेगा, 12.1 पैकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आई है? मतलब जो छोटा क्वांटिटी है, अब मैं बोलूँगा 15 रुपये का कुरकुरे लाओ तो तुम क्या करोगे? 5-5 के 3 कुरकुरे ले आओगे, ठीक है। 25 का बोलूँगा तो 5-5 के 5 ले आओगे, ठीक है। अभी के लिए मान लो सिर्फ 5 वाले कुरकुरे अवेलेबल है, ठीक है, इस कारण मैं ऐसे कर रहा हूँ। 20 के बोलूँगा तो 5 के 4 पैकेट ले आओगे, ठीक है। तो ऐसे ले आओगे, ठीक है। तो जो सबसे छोटी क्वांटिटी है उसी के ही मल्टीपल्स तुम लाओगे। समझ में आ रहा है? उसी के मल्टीपल्स लाओगे, मतलब 5 का है तो सबसे छोटी क्वांटिटी 5 रुपए की है, तो यहाँ 10 का लोगे, 15 का लोगे, 20 का लोगे, 5 के मल्टीपल्स लाओगे। समझ में आई है? तो यहाँ पे सबसे छोटा चार्ज कौन सा है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो तो किसी भी बॉडी में जो टोटल चार्ज होगा, या तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालोगे। कभी 4.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 4.25 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 7.25 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं निकाल सकते। तो किसी भी बॉडी पे चार्ज होगा, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन जितना होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जितना होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जितना होगा, ठीक है। तो जो भी चार्ज होगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे देखा जाए तो या तो उसके पास n इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज होगा, ठीक है। टोटल चार्ज कितना होगा? Ne यानी Q = N यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है। 10 इलेक्ट्रॉन निकाले तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। ये n हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा, ठीक है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्लियर है ये? समझ में आया? प्लस माइनस इसका मैं बोल रहा हूँ, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो उसको प्लस ले रहे हो तो जा रहा है, तो उसको माइनस ले लेंगे अपन। क्लियर है? तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल फॉर्मूला आ गया, Q = +-Ne, where n is number of electrons, ठीक है। एंड ऑलवेज इंटीजर। प्लस माइनस यानी कि प्लस आया तो इलेक्ट्रॉन निकला है, माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन आया है। क्लियर है ये? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इंटीजर्स होंगे। समझ में आई है? कभी भी 7.5 नहीं आएंगे, डेसिमल में कभी भी नहीं आएगा n की वैल्यू। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। इसको बोलते हैं अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज,
ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए, ठीक है। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल्स टू NE, जहां पे Q क्या होगा, टोटल चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू अपन को पता है कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है ये? तो देखो कैसे निकालोगे अपन को, कितना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि अपन को क्या निकालना है, एन निकालना है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि अपन को क्या निकालना है, एन निकालना है, ठीक है। आर रिक्वायर्ड टू मेक, टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम, तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 1। एन क्या है, निकालना है। ई अपन को पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू एन, फॉर्मूला लिखोगे पहले, फिर 1 इक्वल्स टू एन इंटू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो एन क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये नीचे जाएगा, ये डिनोमिनेटर में इंटू में, तो इधर जाके डिवाइड होगा ना। अब ये ऊपर जाएगा, एन, (10⁻⁹) ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19। जब भी नेगेटिव वाला पावर ऊपर जाता है तो पावर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्लियर है ये, ठीक है। अब पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 0 आएगा, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा, 10/16, 10/16 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अभी भी डिवाइड तो होगा नहीं, तो इसमें से मैं एक 0 कम कर लेता हूँ, इसको 18 × 10 लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से ये हो जाएगा 100/16 इक्वल्स टू 10⁻18। अब इसको डिवाइड कर लो, इसकी वैल्यू आएगी 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब जाके कितना बनेगा तुम्हारा, 1 कूलम चार्ज बनेगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो चार्ज आपको समझ में आ गया, ठीक है। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी है, ठीक है। कितने टाइप के चार्ज होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेगेटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, दुश्मनी होती है उन दोनों के बीच में। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में प्यार होता है। क्लियर है, ये सब आपको समझ में आया, ठीक है। चार्ज कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रखना। चार्ज क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, याद रखना। और ऐसा यूनिट क्या होती है उसकी, कूलम होती है। ऐसा यूनिट चार्ज की कूलम होती है, ठीक है। और क्या था, बस, ठीक है। और सबसे छोटा चार्ज कौन सा होता है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब आते हैं अपन मटेरियल पे, सब्सटेंस पे, ठीक है। मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। एक्चुअल में तो 3 टाइप के होते हैं, लेकिन अभी अपन 2 ही टाइप के पढ़ेंगे, कंडक्टर और इंसुलेटर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं घर वाले, जब भी कोई इलेक्ट्रिक का काम करो लोहे की चप्पल पहन के काम करो, है ना, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते हैं रबर की चप्पल पहन के या लकड़ी की चप्पल पहन के काम करना चाहिए, ठीक है। लकड़ी पकड़ के काम करना चाहिए, लोहा पकड़ के काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए लोहा पकड़ के काम इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, क्योंकि लोहा क्या है, कंडक्टर है, ठीक है। कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये सब क्या है, सिल्वर। यूजुअली क्या मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करते हैं,
ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टर्स बोलते हैं। क्लियर है ये? और जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ नहीं करते हैं, डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इंसुलेटर्स बोलते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, जैसे कि वुड, रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स है। ठीक है, कंडक्टर्स वो मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अलाउ करते हैं, इंसुलेटर्स वो मटेरियल जो फ्लो का अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, देखो जो स्केल होती है, स्केल को अपन रब करते हैं, ठीक है, तो स्केल को अपन रब करते हैं, स्केल क्या है, प्लास्टिक की बनी रहती है। ठीक है, वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है। वो चार्ज हो सकती है लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि अपन कभी प्लास्टिक की वायर नहीं रखते अपन कभी, ठीक है, वो रबर की वायर कभी भी नहीं लेंगे। रबर की वायर जो ऊपर दिखती है उसके अंदर पे क्या रहती है, कॉपर की वायर रहती है। क्लियर है ये? ठीक है, तो रबर कभी भी अपन इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो अलाउ नहीं करेंगे। जब बटन चालू करोगे तो कॉपर की वायर से करंट इसमें जाता है। क्लियर है ये? ऊपर रबर क्यों लगाया रहता है, ताकि तुम अगर उसको छुओ तो तुमको झटका नहीं लगे। ठीक है, तो रबर क्या अलाउ नहीं करता, समझ में आई है? प्लास्टिक क्या अलाउ नहीं करता। क्लियर है ये? ठीक है, तो मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, कंडक्टर और इंसुलेटर्स। क्लियर है ये? इतना कोई जो अलाउ करते हैं वो कंडक्टर है, जो अलाउ नहीं करते वो इंसुलेटर्स है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ठीक है, क्या करना, अपने ना भाई को या किसी को भी प्लास्टिक की चेयर में बिठाना, उसके हाथ और पैर दोनों ऊपर करवा लेना हवा में। ठीक है, और उसके बाद पीछे से उसको जब तुम किससे, टावल से प्लास्टिक वाली चेयर को मारोगे, ठीक है, तो तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और तुम अगर उसको तुम ज़मीन पे रख के उसको छुओगे तो तुमको हल्का सा एक झटका लगेगा। क्लियर है ये? ठीक है, या फिर जब स्केल को अपन रब करते हैं, ठीक है, स्केल को जब अपन बालों में रब करते हैं और पन्ने को उठाने की कोशिश करते हैं तो पन्ने उठ जाते हैं। ठीक है, या फिर जब बलून को तुम रब करोगे हाँ अपने कपड़ों में और उसको दीवार में चिपकाओगे तो वो चिपक जाएंगे। ठीक है, ये सब किसके कारण है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक और काम कर सकते हो, घर पे एक काम करना, नल रहता है ना, नल, ठीक है, उससे से पतली सी धार पानी की निकालना। ठीक है, पतली सी धार, बूंद बूंद नहीं बोल रहा हूँ, पतली सी धार। ठीक है, नल को एडजस्ट करते ना अपन, ऐसे एडजस्ट करते हैं, एकदम पतली सी धार आनी चाहिए। क्लियर है ये? एकदम पतली सी धार आनी चाहिए। अपना स्केल लेना है प्लास्टिक की और उसको अपने बालों पे रब करना। ठीक है, और उसके बाद उस पानी की धार के पास उसको ले जाना, तुम देखोगे कि पानी की धार क्या होगी, बैंड होगी। क्लियर है ये? पानी की धार क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। क्लियर है? ऐसा क्यों होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जब तुम ये सब काम कर रहे हो तो तुम क्या कर दे रहे हो, प्लास्टिक की स्केल को चार्ज कर दे रहे हो, बलून को चार्ज कर दे रहे हो, ठीक है, चेयर को चार्ज कर दे रहे हो। ठीक है, क्लियर है ये? बिजली क्यों चमकती है, उसके कारण भी ये रहता है। ठीक है, क्लाउड्स रहते हैं, ठीक है, हवा चलती है, हवा क्या करती है, इसको चार्ज कर देती है। ठीक है, हवा इसको रब करते हुए जाती है तो वो क्या कर देती है, चार्ज कर देती है। ठीक है, मान लो नीचे वाला क्लाउड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और ऊपर वाला क्लाउड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जो एयर रहती है वो क्या रहती है, इंसुलेटर रहती है। यूजुअली जो एयर रहती है इंसुलेटर रहती है। एक वायर ऐसे रखो, एक वायर ऐसे रखो, बटन चालू करो, यहाँ से करंट यहाँ जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, तो एयर क्या है, इंसुलेटर है। लेकिन जब चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये इसके पास आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक चिंगारी निकलती है और पूरा पूरा ये चार्ज इसके पास चले जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही होता है। क्लियर है ये? तो ये सब किसके कारण, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बटन चालू करो पंखा चालू हो गया, बटन चालू करो मोटर चालू हो गई, ये सब किसके कारण है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण। ठीक है, अपने कोर्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अपने कोर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अपन को करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है। क्लियर है ये? करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि क्या, करंट मतलब क्या होता है, फ्लो। करंट मतलब क्या होता है, फ्लो। ठीक है, वाटर करंट मतलब पानी का बहाव,
ठीक है, एयर करंट मतलब एयर का भाव, तो करंट मतलब होता है फ्लो, तो करंट इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है तो उसको क्या प्रोड्यूस होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर एट मोशन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रहेंगे तो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, रेस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के। इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हैं, चार्जेस आर एट। ठीक है, तो यहाँ चार्जेस मोशन में रहेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अपने को पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आते हैं अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में। देखो कोई भी चीज अगर फ्लो करानी है तुमको, करंट इलेक्ट्रिसिटी, किसी भी चीज को फ्लो कराना रहना तो तुमको डिफरेंस की जरूरत रहती है। ठीक है, किसी भी चीज को फ्लो कराने के लिए किसकी रहती है जरूरत, डिफरेंस की जरूरत रहती है। ठीक है, डिफरेंस की जरूरत रहती है, मतलब कि जैसे कि तुमको क्या बोलते हैं, पानी को बहाना है। ठीक है, तो पानी कभी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा ऊपर से नीचे आएगा। जब हाइट का डिफरेंस रहेगा, मान लो ये टंकी है, ठीक है, और ये पाइप है, यहाँ पे नल लगा हुआ है, तो पानी आएगा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आएगा। जब ये तुम टैप ओपन करोगे तो क्या आएगा, पानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब सेम काम करो, टंकी यहाँ पे रखो और टैप को ले जाओ यहाँ पे ऊपर। ठीक है, अब टैप खोलोगे तो पानी नहीं आएगा। ठीक है, अरे सर मेरे हाथ तो आता है, अरे तुम मोटर का यूज़ करो, बगैर मोटर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मोटर का यूज़ नहीं करना है तो पानी नहीं आएगा। ठीक है, तो जब हाइट का डिफरेंस है तब पानी क्या होगा, फ्लो होगा। हाइट का डिफरेंस जब रहेगा तभी पानी क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। ठीक है, तुम बलून उठाओ और यहाँ आसपास क्या है, हवा है। ठीक है, बलून में हवा भरनी है, बलून उठाओ, ऐसा कर लो तो बलून फूल जाएगा। फूलेगा क्या, नहीं फूलेगा। क्यों नहीं फूलेगा, क्योंकि जो बलून है, ठीक है, उसके अंदर का प्रेशर और बाहर का एयर का प्रेशर क्या है, सेम है। ठीक है, इस कारण वो नहीं भरेगा। लेकिन जब तुम करके भरते हो तो तुम क्या कर रहे हो, अपने अंदर का जो हायर प्रेशर हो वो तुम बलून में डाल रहे हो, तो बलून क्या हो जाएगा, फूलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है ये। ठीक है, अब एक काम करो, बलून को लो और हवा की तरफ मुंह करके उसका खोल दो, मतलब बाहर की तरफ मुंह करके उसका छोड़ दो, तो क्या होगा, मतलब बलून को मुंह को खोल दो तो क्या होगा, बलून से हवा बाहर निकलेगी। क्यों, क्योंकि तुमने पहले जो प्रेशर भरा था उसके कारण बलून में प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और बाहर प्रेशर क्या है, कम। इस कारण हवा क्या कर रही, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। क्लियर है ये। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, एक काम करो, 2 खौलते हुए पानी लो, 100 डिग्री पे खौलते हुए पानी, और उसको मिक्स कर दो, तो टेम्परेचर कितना रहेगा, नए वाले का भी 100 डिग्री रहेगा, गर्म रहेगा। ठीक है, अब एक काम करो, घर का गीजर ऑन करो, उसमें से जो गर्म पानी आ रहा है उसमें अपना ठंडा पानी मिलाओ, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर क्या आएगा, बीच में आएगा, ना ज़्यादा गर्म रहेगा ना ज़्यादा ठंडा रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हीट, जब तुमने हॉट वाटर में कोल्ड वाटर को मिक्स किया तो हॉट वाटर से हीट क्या गई, कोल्ड वाटर की तरफ जाना चालू हो गई, और कोल्ड वाटर क्या हो गया, गर्म होना चालू हो गया, और हॉट वाटर क्या हो गया, ठंडा होना चालू हो गया। ठीक है, तो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण क्या फ्लो हुआ, हीट एनर्जी फ्लो हुई। समझ में आई है। तो हाइट का डिफरेंस था तब जाके क्या हुआ, वाटर फ्लो हुआ। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस था तब जाके क्या हुआ, हीट एनर्जी फ्लो हुई। प्रेशर का डिफरेंस था तब जाके क्या हुआ, तुम्हारा क्या बोलते हैं, हॉट प्रेशर का डिफरेंस था तब जाके हवा फ्लो होना स्टार्ट हुई। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराना है या चार्ज का फ्लो कराना है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे अपन, चार्ज का फ्लो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चार्ज का अगर मेरे को फ्लो कराना है तो मेरे को क्या लगेगा, मेरे को लगेगा डिफरेंस। ठीक है, और इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हाइट डिफरेंस बोले, प्रेशर डिफरेंस बोले,
ठीक है, हीट टेम्परेचर डिफरेंस बोले वैसे इसको क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जब तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तब जाके तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू होगा। तो अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे हाइट डिफरेंस में पढ़ने पहले तुमको हाइट पढ़ना पड़ेगा, प्रेशर डिफरेंस पढ़ने से पहले तुमको प्रेशर पढ़ना पड़ेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पढ़ने से पहले तुमको टेम्परेचर पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस से पढ़ने से पहले तुमको क्या पढ़ना पड़ेगा, पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, उससे पहले अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इट इज द एरिया अराउंड अ चार्ज। देखो यार, यहां मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज के आसपास का कुछ एरिया होगा जहां पे अगर मैं कोई और चार्ज रखूंगा तो क्या होगा, वो रिपेल होगा। ठीक है, पहले इसको मैग्नेट की तरह समझते हैं। ठीक है, यहाँ मान लो एक मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, और तुमने यहाँ पे एक आयरन का पीस रख दिया तो फुर्र अट्रैक्ट कर लेगा, ये क्लियर है, साइंस अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा दूर कर दिया उसको तुमने, ठीक है, अभी भी अट्रैक्ट करेगा लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी। ठीक है, अब इसको एक काम किया और दूर कर दिया, ठीक है, अब चांसेस कम है लेकिन फिर भी हो सकता है अट्रैक्ट कर ले। लेकिन अब मैं उठा के ले गया इसको दूसरे रूम में एकदम साइड, ठीक है, तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा क्या, नहीं। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इस मैग्नेट की रेंज इतनी ही है, क्लियर है, ये यहाँ तक इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। वैसे ही चार्ज के, अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा हूँ और उसके पास में एक और पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, और यहाँ पे रख रहा हूँ तो वो रिपेल नहीं कर रहा है, और यहाँ पे रख रहा हूँ तो वो रिपेल हो रहा है। इसका मतलब इस चार्ज की क्या आसपास क्या है, एरिया है जहाँ पे इसका इफेक्ट अपन देख सकते हैं। समझ में, चार्ज के आसपास का एरिया जहाँ उसका इफेक्ट देखा जा सकता है उसको क्या बोलेंगे अपन, उसकी फील्ड। समझ में आई है। जैसे पापा के घर के आसपास तुमको सब कोई जानते हैं, ठीक है, तुम्हारे पापा को जानते हैं, तो तुम वहाँ पे कभी भी ज़्यादा मस्ती नहीं करोगे, क्लियर है ये, समझ में आया। क्यों, क्योंकि तुम्हारे घर में कंप्लेन, वहाँ पे तुम गाड़ी फास्ट करके चला नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई देख लेगा तो तुमको चिल्लाने की, डांट पड़ने की उम्मीद ज़्यादा है, क्लियर है। तो पापा की फील्ड है वहाँ पे, समझ में आया, तुम्हारे घर के आसपास क्या है, पापा की फील्ड है। वैसे चार्ज के आसपास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के आसपास का एरिया, द एरिया अराउंड अ चार्ज वेयर up till where its effect can be seen, can be experienced। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास का एरिया जहां उसका इफेक्ट देखा जा सकता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास का एरिया जहां पे उसका इफेक्ट देखा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन अगली क्लास में करते हैं, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़ेंगे।